चलिए आज आपको दूरदर्शन के ऐसे दौर में ले चलते हैं जब इस पर कुछ शो ऐसे आया करते थे जिनका आज भी कोई मुकाबला नहीं। रामायण, महाभारत, शक्तिमान जैसे शो की तो खूब बात होती है। इसके अलावा भी दूरदर्शन पर बहुत से ऐसे शो आए जिन्हें देखने के लिए दर्शक पूरे वीक इंतजार किया करते थे और उसके बाद पूरे परिवार के साथ बैठकर वो शो देखते थे। ऐसा ही एक शो 37 साल पहले दूरदर्शन पर आया था जिसने सबको अपना दीवाना बना लिया था। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब टीवी से चिपक जाते थे। इस शो का नाम था मालगुडी डेज। ये सिर्फ एक टीवी शो नहीं था बल्कि एक एहसास था, एक छोटी सी दुनिया जहाँ की कहानियां हमारे दिलों को छू जाती थी। मालगुडी एक काल्पनिक यानी सोचकर बनाई गई जगह थी, लेकिन उसे देखकर लगता था जैसे हम उसे सच में जानते हो। एक छोटा सा शहर जिसमें रेलवे स्टेशन था, पुरानी गलियां थी, पेड़ पौधे थे और वहाँ के लोग बड़े सीधे साधे। हर एपिसोड में एक नई कहानी होती थी। कोई बच्चा अपनी शरारतें करता, कोई बूढ़ा अपनी बातों से हंसाता और हर बार दिल छूने वाली सीख मिलती। मालगुडी डेज की कहानियां लिखी थी मशहूर लेखक R.K. नारायण ने। उन्होंने अपनी किताबों में आम लोगों की जिंदगी को बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाया। उनकी कहानियां कोई बड़ी बातें नहीं करती थी बल्कि छोटे छोटे लम्हों में जिंदगी की गहराई दिखा देती थी। उनकी सबसे मशहूर कहानी थी स्वामी एंड फ्रेंड्स। उसमें स्वामी नाम का एक बच्चा था जो बहुत ही शरारती था लेकिन प्यारा भी था। उसकी मस्ती और स्कूल की कहानी हर बच्चे को अपनी लगती थी। 1986 में जब मालगुडी डेज पहली बार दूरदर्शन पर आया तो लोग देखते ही रह गए। उस जमाने में न मोबाइल था न इंटरनेट। लोग समय से पहले खाना खाकर टीवी के सामने बैठ जाते थे ताकि मालगुडी डेज मिस ना हो जाए। बिजली चली जाए तो मोहल्ले वाले भी मिलकर अफसोस करते थे, अरे आज तो स्वामी की कहानी छूट गई। इस शो को जिंदा करने में सबसे बड़ा हाथ था मशहूर डायरेक्टर शंकर नाग का। उन्होंने इन कहानियों को ऐसा रूप दिया कि लगता था जैसे किताब की लाइनें स्क्रीन पर चल रही हों। कैमरे का काम, म्यूजिक, एक्टिंग, सब कुछ इतना सच्चा और सुंदर था कि दर्शक बस देखते ही रह जाते थे। स्वामी, राजम, मणि, ये नाम आज भी सबको याद आते होंगे और शायद आपको भी। स्वामी की मासूमियत, उसकी भागदौड़, स्कूल से डरना, मम्मी से डांट खाना, ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम खुद करते हैं। इन बच्चों की दोस्ती, उनकी मस्ती और उनकी सच्चाई देखकर हर कोई मुस्कुरा उठता था। मालगुडी डेज में हर उम्र का किरदार था, बच्चा, बूढ़ा, माँ बाप, गुरुजी, और सबका अपना एक अलग ही रंग था। मालगुडी डेज के हर किरदार ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई और इन किरदारों के पीछे थे बेहद प्रतिभाशाली कलाकार। सबसे पहले बात करें स्वामी की तो इस किरदार को निभाया था मास्टर मनीष राजू ने, जिनकी मासूमियत और शरारतों ने बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी दिल जीत लिया। इस शो के निर्माता और निर्देशक शंकर नाग खुद भी कभी कभी छोटे किरदारों में नजर आए। उनके भाई और मशहूर अभिनेता अनंत नाग ने भी कुछ एपिसोड्स में अपनी दमदार एक्टिंग से जान डाली। गिरीश कर्नाड जो अपने आप में एक बड़ा नाम थे, उन्होंने भी अलग अलग भूमिकाएं निभाई। V.K. शर्मा जो रंगमंच के जाने माने अभिनेता थे, उन्होंने कई कहानियों में यादगार भूमिकाएं की। इसके अलावा अरुंधति राजा, श्रीनिवास मूर्ति, चन्ना बसप्पा, सुंदरा मूर्ति और R. लक्ष्मण जैसे कई अनुभवी कलाकारों ने शो को असली रंग दिया। कई कहानियों में बच्चों के रोल करने वाले कलाकार असली स्कूल स्टूडेंट्स थे जिन्हें स्थानीय स्कूलों से चुना गया था। हर एक चेहरे ने मिलकर मालगुडी को एक ऐसा शहर बना दिया जो भले ही नक्शे पर ना हो लेकिन हर दिल में जरूर बसा हुआ है। आज इस शो को इतने साल बीत गए लेकिन मालगुडी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मालगुडी डेज एक ऐसा ठहराव है जहां हम कुछ पल सुकून के बिता सकते हैं। जो लोग उस दौर को जी चुके हैं उनके लिए ये यादें हैं और जो नहीं देख पाए उनके लिए एक खजाना है। मालगुडी डेज एक ऐसा शो था जो टीवी के जरिए हमारे दिलों में उतर गया। शायद अब वैसा समय फिर ना आए, लेकिन जब भी मन पुरानी यादों में खोने का करे तो मालगुडी डेज जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ शो नहीं, एक एहसास है जो हमेशा जिंदा रहेगा।